नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुल्तान और मेरे साथ हैं ओझा जी। पहले चरण का मतदान खत्म ही हुआ है, हालांकि 1-2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब चुनाव बदलेगा, मुद्दे बदलेंगे, नेताओं की बातें बदलेंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो जाएगा क्योंकि पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। ओझा जी के पास आया हूं मैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए। किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, बेरोजगार की बात हो, लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। सर, पहला क्वेश्चन यही कि कांग्रेस को क्यों जनता वापस लाए और बीजेपी को क्यों हटाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस आधार पर भी मतलब ये मैनिफेस्टो आया है, बहुत ही शानदार मैनिफेस्टो है। आपने भी पढ़ा होगा, शायद मैंने पढ़ रखा है। इसमें युवा की बात की गई है। युवाओं को अगर न्याय मिलेगा तो 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। महालक्ष्मी योजना है, नारी न्याय की भी बात की गई है। इसमें 1 लाख रुपया मतलब 5 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया सालाना। अब बताइए, अगर महिलाओं को मिल रहा है तो गलत बात है ये? नहीं, क्यों गलत बात है? किसानों का आय को दुगना करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, गारंटी स्वामीनाथन वाली जो गारंटी है उसको लागू करेंगे। गलत है? सही है? सही है। सही है। आप भागीदारी की बात कर रहे हैं, श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये सब होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, रोकूं बीच में? हाँ, स्वामीनाथन की बात करते हो, काफी समय था स्वामीनाथन तो आयोग की जो रिपोर्ट थी कर देते लागू, क्यों नहीं कर पाए? अच्छा खासा मौका था, सत्ता में थे, क्यों लटका के था? देखिए, भाजपा वालों ने जो मतलब मैं भाजपा पे पहले आता हूँ, भाजपा भी 10 साल से ही तो कर रही है कि हम देखिए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलतियां की, तभी जनता ने नकारा उनको। मैं इस बात को पूरी रूप से एक्सेप्ट करता हूँ और आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। ठीक है, भाजपा सरकार आई, बोली कि किसानों की आय को दुगना करेंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे। उसने आय को दुगना किया? नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया। तो अब जनता उसे चुनना चाहती है जो आय को दुगना करने की बात करे। नहीं, किसानों की आय दुगना करने जा रहे थे, लेकिन भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस ने किसानों को बरगला दिया। वो जो कानून लाए थे किसानों के लिए, वो वापस लेना पड़ा मजबूरी में। 700 किसान शहीद हो गए उसमें। ये तो भाजपा की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। कौन सा ऐसा काला कानून लेकर आए थे? ये ऐसा काला कानून हमेशा बनाते हैं जिससे अडानी और अंबानी को फायदा हो और देश के तमाम किसान को नुकसान हो। अच्छा, अडानी अंबानी को ले आते हो हर बार बीच में। अडानी अंबानी ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही पैदा हुए, बीजेपी ने ही पैदा किया इनको। देश कब आजाद पहले हुआ? भी तो देश कब आजाद हुआ? कांग्रेस के टाइम पे भी थे। देश कब आजाद? देश तो आजाद। और वो क्या कहती है कंगना रनौत, क्या कहती है 2014 में आजाद हुआ। तो ये लोग तो भाई कुछ कम समय में अधिक संपत्ति का, हम भैया किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, किसी एक विशेष को ही बढ़ाने के लिए आप सदन के अंदर मुंह बंद कर लेते हैं, किसानों को मरवा देने का काम करते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं उसके लिए, तो ये गलत है। जीत कैसे रही है भाजपा? ईवीएम। तो फिर अपने मैनिफेस्टो में लाते, ईवीएम से इलेक्शन नहीं करवाएंगे अगली बार अगर इस बार हम आए तो। ये लाइन क्यों नहीं डाली अपने मैनिफेस्टो में? देखिए ईवीएम तो भाई साहब बंद होगी इस सरकार में। मैनिफेस्टो में डाल देते ना कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी 2024 में तो जो अगला चुनाव होगा वो ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। डाल देते। देखिए, वो तो तय करेंगे पार्टी के लोग, लेकिन हम लोग अभी न्याय की बात कर रहे हैं। इसमें महिला असुरक्षित है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इसमें किसान को न्याय नहीं मिल रहा है, युवा को न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार कहते हैं कि कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। सरकार आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इसी पर आई थी ना? बिल्कुल आई थी। महिलाओं को सुरक्षित कर देंगे, इसी पर आई थी। किसानों के आय को दुगना कर देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डाल देंगे। आप लोगों के खाते में तो आ गया होगा, फिलहाल नहीं आया, ठीक है। तब 15 लाख देने के लिए बोले थे। गंगा को साफ कर देंगे, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर देंगे। लेकिन 10 साल बाद ये क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। डराया जा रहा है लोगों को, हिंदू खतरे में है। आप डरे हो? नहीं, मैं क्यों डरा हूँ? मैं भाजपा का हिंदू थोड़ी हूँ, मैं भाजपा का हिंदू थोड़ी हूँ, मैं तो भारत का हिंदू हूँ। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान खतरे में है। संविधान को एक खतरे में डालने का काम ये कहते हैं 400 पार कर दीजिए, संविधान बदलना बहुत जरूरी है। अब एक चीज बताइए, राजीव गांधी जी का 400 पार हुआ था मैडम? उन्होंने संविधान बदलने की बात की, 1/3 बहुमत था उनके पास, चाहते तो संविधान बदल सकते थे। संविधान में कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति पर हुआ। लेकिन आज की सरकार क्या कह रही है कि 400 पार दीजिए संविधान। चलो वो तो जनता जनार्दन है, जिसको 400 पार कराएगी या नहीं कराएगी वो तो वक्त बताएगा, 4 जून नजदीक है। लेकिन मजबूरी क्या है कांग्रेस की? सबसे बड़ी पार्टी है देश की, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो केजरीवाल जी के साथ गठबंधन करने लग गई? देखिए, नहीं कोई मजबूरी थी क्या? मैं बता रहा हूं, सुनिए पहले, आप सुनिए। आप भारी भरकम महसूस कर रहे हैं। आपको जो सवाल
भेजा गया है, आप वही सवाल पूछेंगे। नहीं, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। आजाद हूं, सुल्तान नाम है मेरा, मैं ना बीजेपी ना कांग्रेस, मैं तो सवाल कर, लेकिन मजबूरी क्या थी कांग्रेस लेकिन आप वो वाला सुल्तान बने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सुनिए, आप, मैं बता रहा हूँ कि एक तानाशाह को हटाने के लिए अगर सबको एकजुट होना पड़े, सत्य के राह पर चलने के लिए अगर एकजुट होना पड़े, तो आपको लग रहा है कि गलत बात है? नहीं, मेरे को गलत कुछ नहीं लग रहा है। फिर? ये तो राजनीति की हवा ऐसी है। हाँ। इसमें तो टाइम आने पे गठबंधन पहली बार हुआ है, गठबंधन पहली बार हुआ है, खुद ही बोल रहा हूँ, गठबंधन इसमें पहली तो बार हुआ है। चेहरे बदलते देखे हैं मैंने, मेरी कम उम्र में, कि मैं तो खुद शॉक्ड हो जाता हूँ। फिर राजनीति लेकिन में मजबूरी क्या थी? आम आदमी पार्टी वही थी जो इतनी सारी फाइलें थी उसके पास। यही केजरीवाल जी थे जो चिल्लाते थे खड़े होके, सबको जेल में डाल दूंगा। शीला दीक्षित की आत्मा को मेरे को तो लगता है अब शांति मिल गई होगी, वो फाइलें पता नहीं कहाँ चली गई। मजबूरी थी क्या कोई? मैं बता रहा हूँ, ऐसा लगा कि कहते हैं सबसे ज्यादा मैं- डैमेज ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सुनोगे को किया। साहब, सुनोगे, जिस विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चल रही है उसी विचारधारा पर आम आदमी पार्टी भी चल रही है, पूरा इंडिया गठबंधन उसी विचारधारा पर चल रहा है। तो हम लोग एक छत के नीचे हैं और आप लोग चाहते हैं कि बट जाए हम फिर से। संयुक्त परिवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, परिवार होना चाहिए ना। तो आज हम लोग संयुक्त हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, तो आपको ज्यादा मिर्ची लग रही है, उनको साफ लोगों को तो कम लग रही है। भाजपा वालों को इतना दिक्कत नहीं है जितना आप जैसे पत्रकारों को दिक्कत हो रही है। नहीं, क्या है दिक्कत है आपको? नहीं, दिक्कत क्या है आपको? नहीं, दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत नहीं, दिक्कत है आपको? डराओगे अपने ऑफिस में बिठा डरा के, रहे हैं, डरा ये रहे ऑफिस हो। है हमारा, ये हमारा ऑफिस है। लोकतंत्र खतरे में नहीं होगा। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। पत्रकार को हम डरा रहे हैं, हम डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों के सामने। धमकी दी है, धमकी दी है। देख लीजिए, ये मोदी जी से भी ज्यादा रंग बदलना जानते हैं। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलते जितना आप जैसे पत्रकार रंग। चलो ठीक है, ओझा जी से आगे बात करता हूँ। हंसमुख अच्छा मिजाज के हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। एक सवाल और है मेरा, पूछिए। इंडिया जो अलायंस है, 26 दल है, मान साहब लो के अगर पास आ गए सत्ता में, साहब के पास प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर ममता जी? ममता जी तो अभी अलायंस से थोड़ा उधर चली है। हाँ, लेकिन ममता जी भी अच्छी, हमारी सबसे मजबूत वो भी हैं। और बंगाल में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हाथ हुकूमत जो होगी भी, उसको भी उखाड़ कर फेंक देंगे। अच्छा चलो ये ठीक है, लगता नहीं था कि कांग्रेस को अगर अलग चुनाव लड़ती तो ज्यादा फायदा होता? जब कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा है, अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि सबसे लीडिंग पार्टी रही है इस देश में। ये भैया, ये लकड़ी उठाइएगा, हमको एक बार दीजिएगा। मारोगे क्या? दीजिएगा एक बार। मारोगे तो नहीं? अरे भाई रुको, मारेंगे कहे भाई? सुनिए, ये है, इसको एक आदमी अकेला आराम से तोड़ सकता है, ठीक। और ये जब एकजुट हो जाएंगे, कई लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पूरा गठबंधन में लोग जब सारे नेता एकजुट होकर वर्तमान सरकार की बखिया उधेड़ने का काम करेंगे, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है जनता के हक व अधिकार की बात करने वाले लोग हैं और इनको मौका एक बार देना चाहिए। लेकिन वो तो फायदा उठाते हैं इस बात का, कहते हैं शेर अकेला है, बाकी तो पता है भीड़ में देखो कैसे भीड़ लगी हुई है, एक सच्चे इंसान को हराने के लिए फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। देखिए, आपने शेर की बात की, शेर शिकार करता है, वो चाहे महिलाओं का शिकार कर ले, या युवाओं का शिकार कर ले, या किसान का शिकार कर ले। वो देखता नहीं है कि इसने वोट हमको दिया था, ये पत्रकार अपने फेवर का है कि नहीं। जिस दिन उसके चबलुक में आ गए, मरोगे तो साहब आप भी, मरना तो तय है। जो आज नहीं बोला, जो लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, जो नहीं बोल रहा है, मरेंगे वो सब।